है। मोदी ने आकर के बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसको जल्दी हटाओ सत्ता से, इसने रेल में बहुत सारे गड़बड़ी घोटाले कर डाले हैं ना। कुछ भी तुम मांग सकते हो, लेकिन तुम्हारी डिमांड बड़ी मोटी मोटी है, साफ साफ है। और सचमुच अगर तुम किसी मुसलमान से मिल रहे हो या किसी क्रिश्चियन से, तो वो चर्च में डिमांड लेके नहीं खड़ा है ना मस्जिद के अंदर, वो सिर्फ इबादत कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वहां पर डिमांड होना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि एक अनकहा, एक बिना कहा हुआ डिमांड उनके साथ चलता है। जैसा पहला याद रखना, कोई भी मुसलमान मस्जिद में इसलिए जा रहा है कि आखिरत अच्छी हो सके, क्योंकि यहीं से कुरान शुरू होती है, और वो जिन्हें यकीन है अल्लाह पर और आखिरत पर। अब सब कुछ इस आखिरत के अंदर बंद हो गया, अब इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में एक सिंधी महिला रोज जाती थी, 80 वर्ष 85 वर्ष की अवस्था हो गई थी, कुंवारी थी, बदसूरत थी, बूढ़ी थी, भगवान के सामने रोज रोती थी। एक दिन हनुमान जी ने कहा कि भाई आज इसकी बात सुन ही लूं चल करके। तो राम ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो बड़ा उछल करके। उसने कहा अरे वो बूढ़ी महिला आती है रोज रोती, आज उसको वरदान दे के छुट्टी करूं। उसने कहा देखो सिंधी है, सफर करके बहुत सोच करके जाना। उसने कहा मतलब? बोला कि मनुष्य जाति बड़ी शूर होती है, एक काम करना, एक से ज्यादा वरदान मत देना, जाते ही शर्त थोप देना कि मैं सिर्फ एक वरदान दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक। प्रकट हो गए, कहा भाई महिला से चलो भाई क्या मांगना है। उसने कहा बस आप मिल गए बहुत है। बोले ये सब ड्रामा बंद करो, सिर्फ तुम्हें एक वरदान दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा, केवल एक वरदान मांग ले। उसने कहा ठीक है, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरा जो परपोता हो वो सोने के पालने में झूले। उसने कहा कि तथास्तु। जब जाने लगा तो फिर कहाँ जा रहे हैं रुकिए। हनुमान जी ने कहा क्या है दूसरा? तो बोला दूसरे की जरूरत नहीं है, ये पहला वाला अभी कंफ्यूज कर दिया आपने। बोला मतलब? बोला मैं कुंवारी हूं ना अभी तक। तो वो चल पहले मुझे जवान करो, खूबसूरत करो, फिर इतने धनाढ्य परिवार में मेरा ब्याह करो कि उसकी चौथी पीढ़ी तक इतना पैसा हो कि जो बच्चा पैदा हो वो सोने के पालने में झूले। ये होती है डिमांड। तो चूंकि जैसे ही आप मस्जिद में या चर्च में गए, वो आपकी मेजर डिमांड अंदर बंद है। हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग तुमको कहते मिलेंगे हमें जमीन के बारे में नहीं सोचना, मौलाना भी तुम्हें बोलते मिलेंगे, तुम दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, आखिरत के बारे में सोचो, वहां के सुखों के बारे में सोचो, साइकोलॉजी समझो, खुदा के बारे में नहीं। वहां जो तुम्हें ऐश मिलने वाली है, सुख मिलने वाला है, उसके बारे में सोचो। तो जितने सिजदे गए किस पर गए? अभी मैं एक मौलाना को सुन रहा था, आप भी यूट्यूब वगैरह पर सुन सकते हो जाकर के। वो अभी रमजान के महीने चल रहे हैं, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो तरावी पढ़ती है। तरावी माने कि वो कुरान को खत्म करती है एक महीने के अंदर। तो मौलाना साहब बता रहे थे कि देखो तरावी के बारे में क्या कहा गया है कि यदि तुम तरावी के दौरान एक सिजदा करते हो तो उसमें तुम्हें 100 खूबसूरत बीवियां दी जाती हैं, और तुम्हें एक मकान दिया जाता है जन्नत में जिसमें 60 दरवाजे होंगे सोने और चांदी के, और वो मकान इतना बड़ा होगा कि उसमें जो ये वाली दुनिया है वो एक बकरी के बच्चे के बराबर नजर आएगी। अब पूरी तरावी में कितने सिजदे हो जाते होंगे? और करीबन 60-70 साल वो जिया, तो कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बीवियों की भरमार लगी उसके चारों तरफ, कितने बड़े बड़े मकान लगे। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है, लेकिन अच्छा चलो ठीक है, इतना बड़ा मकान लेके क्या करेंगे। मैं सोच रहा था 2 दिनों से कि भाई चलो बीवी मिल गई, 1 2 10 12 मकान बहुत, इससे तुम्हें जहाँ 100 बीवियां इतनी हुए झगड़ा कितना होगा, तो भागने के लिए इतना ही बड़ा मकान चाहिए ना कम से कम, छोटे मकान में तो गुजारा नहीं होगा। अच्छा मजेदार बात यह है कि अगर औरत ऐसा कर रही है, उसको नहीं मिलने वाले हैं, उसको 100 शौहर तो भूल जाओ, उसको दूसरा शौहर नहीं मिलने वाला है, उसका एक ही शौहर है। मेरे एक मुस्लिम मित्र तो कहते थे कि बेचारी मुस्लिम महिलाओं को अगेन हार्ट अटैक पड़ेगा जब वो जन्नत में होंगी और देखेंगे कि उनका हस्बैंड रोज एक नई बीवी के साथ घूम रहा है। लेकिन ये विचित्र है, क्योंकि अगर ऐसा कह दिया जाता कि और तुम्हारी बीवियों के पास दूसरे शौहर होंगे तो बस इतना बहुत था।
शेख कहते कि हमें ऐसे धर्म में नहीं जाना जहां बीवियों को दूसरे आदमी दे दिए जाए, इसलिए मेंटेन किया गया। तुम्हारे पास औरतों का खजाना होगा क्योंकि औरत तो थिंग है, चीज है, तू चीज बड़ी है मत मत, वो तो चीज है, उसकी संख्या बढ़ाते रहो, पोटली में डालते रहो, यहां से खरीदी, वहां से खरीदी, वहां से खरीदी, वहां से खरीदी। वो खुद कुछ नहीं है। अगर किसी बंदे को ये पता लग जाए कि उसका बाप जो है अभी भी कोई लड़की पटा रहा है तो कहेगा देखो इस उम्र में भी क्या बात है। लेकिन गलती से ये पता लग जाए कि उसकी माँ को रणबीर कपूर बहुत अच्छा लगता है तो उसको बहुत बुरा लगेगा, मेरी माँ चारित्रिक रूप से गिर रही है, विचित्र है। बाप को कैटरीना अच्छी लगेगी तो ये स्वाभाविक है, माँ को रणबीर अच्छा लगेगा तो बहुत अस्वाभाविक है। इसे तुम धार्मिकता कहते हो। ये सब मनुष्य की नीचता के परिणाम है, तरह तरह की नीचताएं, और उन सब से तुमने धर्म, साहिर ने लिखा था ना, बहुत सुंदर एक लाइन लिखी थी, चित्रलेखा एक फिल्म, इसमें बड़ी खूबसूरत से एक गीत उसके अंदर आता है, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहर है, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओ। सनातन धर्म मौलिक धर्म था, जो प्रकृति का मूल स्वभाव है उसको हमने धर्म कहा। बाकी पूरी दुनिया के लिए फेथ ही धर्म है, विश्वास ही धर्म है। किसी व्यक्ति पर, किसी किताब पर और उस किताब की लिखी हुई बात पर विश्वास करने को वह धर्म कहते हैं। और भारत कहता था जो तुम्हारा मौलिक स्वभाव है वही तुम्हारा धर्म है। और तुम्हारा मौलिक स्वभाव क्या है? तुम्हारा मौलिक स्वभाव सिर्फ एक है, सहयोग। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें सहयोग करना होगा, यही तुम्हारा मौलिक स्वभाव है। तुमने कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपनी सांसों से निकाला है तो ऑक्सीजन, वो भोजन है पेड़ के लिए, और पेड़ उसके बदले में तुम्हारे पास ऑक्सीजन चाहे अनचाहे भेजने वाला है। पूरी कायनात तुम्हारा सपोर्ट कर रही हो, तुम किसी स्तर पे इस कायनात का सपोर्ट करते हो, यूनिवर्स का सपोर्ट करते हो, यही मौलिक सनातन धर्म है। और जहां जहां से हमें ये सपोर्ट मिला, हमने वहां वहां दूसरा हिस्सा पूजा का हमने पैदा किया। हमारे लिए पूजा ग्रेटफुलनेस है, न कि भविष्य के लिए तैयारी। बाकी रिलीजन के लिए इबादत केवल भविष्य की तैयारी है, आखिरत की तैयारी। लेकिन भारतीय धर्म के अंदर तुम्हारी पूजा तैयारी नहीं है आखिरत की, बल्कि बस यहीं ओएस अभी, ठीक है ना, यहीं पर थैंक्स है उन चीजों के लिए जिसने तुम्हारा भला किया है। वायु तुम्हारा हर मिनट भला कर रही है तो तुम कहते हो वायु को प्रणाम। अग्नि तुम्हारा भला कर रही है, तुम कहते हो अग्नि को प्रणाम। तुलसी तुम्हारा भला कर रही है, तुम्हारे वातावरण को शुद्ध कर रही है, तुमने कहा इसको प्रणाम। नीम को, पीपल तुमको पता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमने उसको कहा गीता में, और वृक्षों में मैं पीपल हूं। क्यों नहीं कह रहा है कुछ और? पीपल को ही क्यों चुन लेता है? कुछ तो मौलिकता है इस बात के अंदर। हमने वो सब जो मदद कर रही है, वो सब जो सहयोग करता है, वो सब जो खूबसूरत है, हमने उन सबको सिजदा किया, और उसमें बुराई क्या है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर गंगा ने तुम्हारे खेतों को सींचा है, तुमको पीने का पानी दिया है, और तुम अगर उसमें से एक अंजुल पानी निकाल करके उसके लिए वापस डालते हो, अपनी श्रद्धा देते हो, जबकि तुम्हें ये पता है कि गंगा को प्यास नहीं लग रही है, सिर्फ ये एक मोहब्बत है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वो नन्ही सी कुटिया मेरी, मामा कह के बुला रही थी, मिट्टी खा के आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कभी लिखा। जैसे छोटा बच्चा अपने हाथ में मिट्टी लेकर के दौड़ता और अपनी माँ से कहता है खाओ, तो माँ उसमें से उठा लेती है एक दूध और मुंह में रख के फिर उसको कहती है देख से मत खाया कर। हमने परमात्मा को ऐसा ही देखा और हम वैसे ही मिट्टी लेकर के हमको पता है ये मिट्टी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कौन सा सिजदा इतना महत्वपूर्ण होगा जिसकी तलाश खुदा को होगी? नहीं होगी। कुरान में भी एक जगह है, अल्लाह कहता है कि सिजदा और इबादत करने वालों की मुझे कमी नहीं है। उसमें तो फरिश्ते रात दिन पड़े हुए थे। मैंने तो तुम्हें खिदमत खल्क के लिए भेजा है, मैंने तुम्हें दुनिया की सेवा करने के लिए भेजा। लेकिन ये मौलिक चीज मौलाना नहीं बताने में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि इससे तो धर्म गड़बड़ा जाएगा। फिर तो यहीं पे पूरा हो जाएगा ना, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें।
किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मगर ऐसा अगर आप किसी मौलवी से कहेंगे तो बोलेंगे ये सब क्या कुफ्र बक रहा है, रोते बच्चे को छोड़ चले उधर जा। प्रवृत्ति कुछ और की, गड़बड़ी कुरान में या बाइबल में नहीं हो रही है, ईसा में, मोहम्मद में नहीं है। वो सब अपने समय में श्रेष्ठतम व्यक्ति है, परमात्मा ने चुना है उन्हें, निश्चित रूप से चुना है, प्रकृति ने चुना है, तभी तो इतने सालों बाद आज जीवित है। उनके मन में, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन खोट उसके पीछे से खड़ा होता है। हर चीज एक युग के लिए, युग बीत गया उससे बाहर निकलो। लेकिन हिंदू धर्म ने इस समस्या के साथ ही अपने को जोड़ लिया चट पाकर। जैसे ही भारत में ईसाइयों का और यूनानियों का प्रभाव बढ़ा, यहूदी भारत की तरफ आए, वैसे वैसे जो बुद्ध धर्म ने जरा सा बैक्टीरिया छोड़ा था वो महामारी में बदलने लग गया। अब हम भी विश्वास को धर्म समझते हैं और शुरू हो गए भारत में धर्मों को लेकर के झगड़े। किसी ने कहा महादेव सबसे बड़े हैं, जो है सब महादेव के नीचे है। उसने तलवार, त्रिशूल, गणासा निकाला। दूसरे ने कहा नहीं, राम सबसे बड़े हैं, विष्णु सबसे बड़े हैं, उसने भी तलवार त्रिशूल निकाला। कुछ ने कहा जगदम्बा सबसे बड़ी है, उसने भी त्रिशूल तलवार निकाला। शुरू हो गई लड़ाइयाँ, शाक्तों की, शैवों की, वैष्णवों की। इसका फायदा उठाया बाहर के आताताइयों ने। वो जो तुर्क से आ रहे थे, मंगोल आ रहे थे, हुण आ रहे थे, शक आ रहे थे, ये लोग जो आ रहे थे इन्होंने फायदा उठाना शुरू किया, न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि तुम्हारे धार्मिक स्तर पर। इसी का तो फायदा हुआ कि भारत में इस्लामीकरण हुआ, ईसाई, वरना क्यों आते। ये एक समस्या है। भारत जैसी जगह पर सनातन धर्म जैसी लिबरल और एकमात्र स्वतंत्र धर्म के भीतर जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति कैसे एक परतंत्र मानसिकता को अपने धर्म के तौर पर स्वीकार कर सकता था? सिर्फ एक आधार पर कि हमारे अपने धर्म के भीतर ही वो रूढ़ियां प्रवेश कर। चलो कुछ मोटी बातें और मैं बता दूं, जिसमें से कि जो भारत में धर्म की परिभाषा थी उनमें एक तो बात हुई सनातन धर्म। सनातन धर्म के बाद भी कुछ धर्म, मैं सरसरी बोल देता हूँ समय की कमी के चलते, कि इसके अतिरिक्त भी हमारे पास कुछ धर्म है जिनको वैदिक रूप से हमने माना है। पहला है सनातन धर्म, दूसरा है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म के लिए दो लाइन बोल देता हूँ कि सामान्य धर्म कहते हैं कि हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको हम सामान्य धर्म कहते हैं। अच्छा होना यही अपने आप में एक धर्म हो जाता है। तो दूसरी बात है सामान्य धर्म, दूसरा। तीसरा होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म विशेष परिस्थितियों में जिसे अपनाते हो तुम उसे विशेष धर्म कहते हैं। चौथा वर्णाश्रम, जानते हो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये जो 4 आश्रम बनाए गए वर्णाश्रम धर्म है। पांचवा स्वधर्म, एक ऐसा भी धर्म है जिसे बहुत निजता प्राप्त होती है, उसे स्वधर्म कहते हैं। ठीक है। इसके बाद छठवां युग धर्म, हर एक युग का एक धर्म होता है, उसे हम युग धर्म कहते हैं। इसके बाद कुल धर्म, हर एक कुल का एक धर्म होता है। फिर मानव धर्म, फिर पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, प्रजा धर्म, प्रवृत्त धर्म और निर्वृत्त धर्म। इस तरीके से हमारे पास 14 धर्मों की बात होती है। 14 प्रकार के धर्म हमारे पास होते हैं। ठीक है। गीता में कृष्ण जब धर्म को खड़ा करता है तो उसने भी धर्म के बारे में 4 महत्वपूर्ण चीजें उसने बोल दी थी। अहिंसा, आत्मसंयम, पवित्रता और सत्य। ये 4 चीजें जहां इकट्ठी होती हैं वहीं पर धर्म का प्रादुर्भाव होता है। धर्म के लिए कोई पूजा नहीं, कोई विधान नहीं। 3 मार्ग दिए कृष्ण ने, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग। तीनों आधारों पर उसने कहा कि मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और एक अंतिम शब्द भी है उसका, इन सबको परित्याग करके भी मुझे पाया जा सकता है। सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ध्यान रखना, ये वो कॉलिंग नहीं है जो जीसस सलीब से दे रहा है, क्योंकि जीसस कह रहा है तुम मेरे धर्म का पालन करके मेरी तरफ आओ और तुम्हें सारे सुख दिए जाएंगे। लेकिन कृष्ण पहली शर्त रखता है कि सभी धर्मों का परित्याग करके। यकीनन उस वक्त इस्लाम नहीं था, ईसाईयत नहीं थी, यहूदी नहीं थे, कोई नहीं थे। किन धर्मों का? यही जो शेष 13 धर्म बच गए। तुम्हारे पिता होने का गर्व, तुम्हारा पुत्र होने का गर्व, तुम्हारा पति होने का गर्व, पत्नी होने का गर्व, राजा होने का गर्व, प्रजा होने का गर्व, पुजारी होने का गर्व, इन सभी गर्वों का परित्याग जब तुम करोगे तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति होती है, तुम मोक्ष को प्राप्त करते। धर्म माने विशिष्टता।
और किसी भी विशिष्टता से बाहर निकलना ही मोक्ष या समाधि की अवस्था होती है। समाधि में कोई भी विशिष्टता नहीं होती। एकमात्र एक धर्म जो तुम्हें मुक्ति की बात करता है, स्वर्ग कहता है स्वर्ग तुम्हें मिलेगा लेकिन थोड़े दिनों के लिए, जब तक तुम्हारे पास कर्मों की पूंजी है, फिर तुम वापस आ जाओगे। और ये बड़ा तार्किक है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में जाऊं, कुछ दिन रहूं, फिर निकल करके आऊं। मैं बंद हूं 5 स्टार होटल में, यह तो कैद खाना है। अगर तुम्हारी प्यास है कोई, अगर तुम में से कोई अपने गहराई में जाकर के देखे, ये अकादमी का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बड़ी सिंपल सी बातचीत का हिस्सा है कि अगर तुम अपनी गहराई में डूब करके देखो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम सिख हो, तुम बैठ करके देखो तुम्हारी प्यास क्या है अल्टीमेटली। तुमने कभी इसको खोजा है? तुम्हारी तलाश क्या है? तो तुम्हारी तलाश न तो जन्नत की, न तो तुम्हारी तलाश स्वर्ग की, तुम्हारी तलाश थी शांति। तुम छूटना चाहते थे, तुम मुक्त होना चाहते थे। और इसी एक चीज की प्राप्ति के ऊपर पूरा का पूरा भारत फोकस करता है और तुम्हें एक धर्म देता है जो स्वाभाविक धर्म है, नैसर्गिक धर्म है, मुक्ति का धर्म है। अब इस आधार पर भारत में ये विवाद समझने लायक होता है कि अगर शंकराचार्य कहता है कि साईं की पूजा सनातन धर्म का हिस्सा नहीं, तो वो एक हिस्से पे बिल्कुल सही कहता है। साईं के प्रति तुम्हारी श्रद्धा या तुम्हारी पूजा तुम्हारे स्वधर्म का हिस्सा हो सकती है, तुम्हारा निजी धर्म हो सकता है, तुम्हारा अपना इंटरेस्ट हो सकता है, वो इंटरेस्ट तुम किसी में रख सकते हो। लेकिन यदि तुम उसे सनातन धर्मी कर्मकांडों के भीतर शामिल करते हो तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे कर्मकांड हैं कुछ मंत्रों पर आधारित हैं और वो सभी के सभी जो मंत्र हैं या यंत्र हैं या जो विग्रह हैं, ये भी याद रखना कि भारत में बुत परस्ती नहीं होती, जिसको बुत परस्ती कही जाती है। तमाम मुस्लिम जो हमारे मित्र हैं उनको ऐसा लगता है कि हिंदू बुत परस्ती करता है, तमाम हिंदुओं को भी ऐसा लगता है कि मूर्ति पूजा करता है। लेकिन छोटा सा अपना दिमाग अप्लाई करो, तर्क देना सीखो अपने जीवन में। मूर्तियां होती तो तुम्हारे पास कोई भी मूर्ति पूजा करने के योग्य हो जाती, तुम कोई भी मूर्ति नहीं पूजते। तुम्हारे पास कुछ मंत्र में कुछ परमात्मा की शक्ति के लिए कुछ स्वरूप बताए गए हैं और जब उन स्वरूपों को मंत्र के रूप में, यंत्र के रूप में अथवा फिगर के रूप में, आइकॉन के रूप में तुम्हारे सामने रखा जाता है, सिर्फ तुम तभी उसके सामने झुकते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र कर्पूर गौरम करुणावतारम। अगर शंकर को काला दिखा दिया, बहुत से लोग दिखा देते हैं, अभी हरिद्वार में मैंने देखा वो शंकर की मूर्ति को काला रंग दिया गया, बताओ अपने श्लोक के खिलाफ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वह जो कपूर की तरह गोरा है। अब क्यों है ये सब बड़ी बड़ी कथाएं, उसने भी नहीं पढ़ने का, लेकिन तुम्हारा हर एक विग्रह, प्रत्येक प्रतिमा, हर एक आइडल अपने पीछे एक व्याख्या, एक मंत्र रखता है। अब इसको यूं समझो कि एक मुसलमान जब कहता है बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, तो तुमको ऐसा लगता है कि बुत परस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन वो ठीक वही बुत परस्ती कर रहा है जो हिंदू करने वाला है। तुम्हारे यहाँ ईश्वर को ऐसे अभय मुद्रा में हाथ उठाया दिखाते, जिसका मतलब होता है कि वह जो दया करता है, कृपा करता है। दया नहीं, कृपा, इसमें भी फर्क है दया और कृपा। जब तुम कहते हो रहमान और रहीम, और वो जो रहीम है और रहमान है वो जो दया करता है और दया करता ही चला जाता है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में एक दयालु व्यक्तित्व का फिगर है। भले उसके पास चेहरा नहीं है लेकिन गुण है ना, और आइडल गुणों से तैयार होते हैं। अगर तुम में से कई लोग जो, अगर कोई आर्ट को समझता है तो जानता होगा मॉडर्न आर्ट भी एक चीज होती है ना, उसमें कोई चेहरा नहीं होता है, कुछ रंग होते हैं और वो कुछ रंग और कुछ छोटे छोटे से निशान बता देते हैं कि इसके पीछे ये सूत्र छुपा हुआ है या ये तस्वीर ये कहना चाहती है, होता है ना। मुल्ला नसरुद्दीन एक मॉडर्न आर्ट की एग्जीबिशन में चला गया, कई तस्वीरें उसने देखी, एक तस्वीर के पास पहुंचा तो लगा थूकने और कहा छी छी छी, किस गधे ने इस पेंटिंग को बनाया है, उसे बुलाओ। इतनी वाहियात और इतनी बेहूदी चीज मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। इतना हल्ला मचाने लगा, मैनेजर चलाया, उसने कहा कि भाई क्या हुआ, उसने बोला उस तरफ जो एक पेंटिंग लगी हुई है वो निहायत वाहियात है, इतनी क्रूप और भद्दी पेंटिंग। उसने बोला कौन सी?
बोला वो 24वें नंबर पे, बोला वो तो शीशा है सर। मॉडर्न आर्ट देखते देखते कई बार धोखा हो जाता है, आपको पता नहीं लगता है, मगर ऐसा है ना। एक्चुअली सबसे बेहूदी और पुअर चीज हम ही लोग हैं इस धरती के ऊपर, लेकिन हम कहते साहब हम सबसे श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में बड़ी ऐंठन है, कहते भाई हम अशरफुल मखलूक हैं, हम सबसे ऊपर हैं, सबसे महान है। परमात्मा ने पर मनुष्यों के लिए संसार बनाया है, शर्म करो। पहले तो डायनासोरों के लिए बना रखा था करोड़ों साल, जब उन्होंने उत्पात मचाया तो उनको हटा दिया, आजकल तुम्हें दे रखा है, ये किराए पर मिलता है, ये किसी के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन मनुष्य की अपनी ऐंठन है, वो खुश है, उसको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सब तो मेरे लिए, मेरी गुलामी। तुम कभी की चींटी से पूछो कि तुम क्या मुझे सिजदा करोगी, वो बिल्कुल नहीं, तुम्हें काट करके निकल जाएगी, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये तुम्हारे ख्याली पुलाव है, और तुम्हारे इन ख्याली पुलाव को तुम्हारे धर्माचार्यों ने खूब अच्छे से कैश कर लिया। तो पूरी दुनिया के अंदर विश्वास को धर्म समझा जाता है, और भारत के मौलिक धर्म में विश्वास एक कमजोरी है, वीकनेस है। ये तुम्हें रोकता है स्वतंत्र होने से। याद रखना, तुम्हारा विश्वास तुम्हें हमेशा परेशान करता है। अगर तुम्हें किसी से इश्क हो जाए तो सबसे बड़ी टेंशन वही है, और बाकी धरती पर कोई नहीं। रात दिन तुम्हारा विश्वास हिलता रहेगा। तुम उसका फोन चेक करोगे, तुम उसकी कॉपी चेक करोगे, तुम उसका बैग चेक करोगे, वो बाहर निकलेगा तो तुम देखोगे। तुम किसी अच्छे खूबसूरत जगह पे चले गए तो तुम ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या खूबसूरती, तुम उस पर नजर रखे रहोगे, ये किधर किधर नजर मार रहा है। यू अंडरस्टैंड? सिंपल सी चीज घटती है। क्यों घट रही होती है? क्योंकि तुमने वहां विश्वास किए, और जैसे ही तुमने विश्वास किया है तो विश्वास का दूसरा पक्ष हमेशा साथ में रहेगा। जैसे खुशी का दूसरा पक्ष शोक हमेशा साथ में होता है। जब भी तुम खुश होगे थोड़ी देर के बाद दुखी हो जाओगे। मीना कुमारी ने अपनी एक नज़्म में कहा था ना, हर एक कह कहे का अंजाम सिर्फ खामोशी, हर कह कहा खामोशी में बदल जाता है। ऐसे हर खुशी दुख में बदल जाती है। ऐसे ही हर एक विश्वास अपने अंदर संदेह रखता है, शक रखता है, डाउट रखता है, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे जमीनी प्यार के लिए बड़ा अच्छा भी रहता है कि तुम एक दूसरे पे डाउट करते हो। तुम डाउट ही ना करो। अब समझो कि तुम्हारी प्रेमिका है, तुम 2-4 और लड़कियों से बात कर रहे हो, वो कह रही कोई बात नहीं, कंटिन्यू, तो याद रखना कि वो फेसबुक पे कहीं और लगी हुई है, तभी उसने स्पेस तुम्हें दिया है कि कंटिन्यू। ये बड़ा कॉमन है। लेकिन यह इंसानों के बीच में तो अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर मत लेकर के इसे जाओ। प्रकृति को तुम्हारे विश्वास की कोई जरूरत नहीं, परमात्मा को तो कतई तुम्हारे विश्वास की जरूरत नहीं है। आज अभी रात को देखिए, एक ही कम्युनिटी जिसके ऊपर एक ही, जिसे वो कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस, शांति का धर्म, इस्लाम के मानी होता है सलामती का धर्म, ठीक है, वो जो सबकी सलामती चाहता है। आप इराक देखिए, सूडान देखिए, फलस्तीन देखिए, जॉर्डन देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, भारत में भी जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा आपस में बढ़ गई है वहां आप चले जाइए और देखिए, आपको पीस दिखाई देगा। वो पीस लेग पीस में दिखाई दे सकता है, लेकिन उस अंग्रेजी वाले पीस में नहीं दिखाई देता। क्यों? क्या समस्या है? क्यों शिया सुन्नी को कत्ल कर रहा है, सुन्नी शिया को कत्ल कर रहा है, वहाबी बरेलवी को गाली दे रहा है, बरेलवी अहमदिया को गाली दे रहा है? क्या मामला है ऐसा? एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक किताब, फिर ये मामला क्या कह रहा है? देखो क्या मजेदार बात है कि इस्लाम में सुअर हराम है, ठीक है, हराम, नाम ले लो तो मुसलमान एकदम मुंह बना लेगा, लेकिन उसको एक जगह जायज कर देता है। एक स्थान पे पहुंच करके उसके लिए जायज जगह बनाई गई है कि जब तुम 3 दिन से भूखे हो तो तुम पर जायज है, खा लो जिंदा रहने के। पर एक लफ्ज है हराम के लिए, को गुस्सा। अब गुस्से को कई बार खुदा कहता है और तुम पर गुस्सा हराम कर दिया गया, और तुम पर गुस्सा हराम कर दिया गया। अगर तुमको इस धरती के ऊपर सबसे गुस्सैल कोई कम्युनिटी देखनी है तो मुस्लिम को, नाक से गुस्सा रखा हुआ है, और सबसे बड़ी हराम चीज क्या है? गुस्सा। चुगली तुम पर हराम की गई। सबसे बड़ी चुगलखोर कम्युनिटियां अगर खोजनी हो तो हिंदुओं का इसमें कोई जवाब नहीं, कंपटीशन में आएंगे हिंदू प्रतियोगिता में, लेकिन मात्रा में कोई कमी नहीं है।
इसको ऐसे जानो कि तुम बस पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स देखो।